राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरुण कुमार। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की। मेष वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। ये राशिफल मेष लगन वालों के लिए तो है ही, उनके लिए यूजफुल है। साथ में अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तब भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि लगन वो होता है जहाँ से चीज़ें आप फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं और चंद्र राशि से आप चीज़ें मानसिक रूप से महसूस करते हैं। इसके अलावा यदि आपके लगन में ही मेष राशि में चंद्रमा है, यानी कि आपकी चंद्र राशि भी मेष है और आपका लगन भी मेष है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। राशिफल क्यों सुना जाए? देखिए, जो राशिफल है वो आपके साथ महीने भर के लिए होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, फैमिली लाइफ, कैरियर आदि को लेकर आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, ये महीने भर का जो राशिफल रहता है वो आपको बता सकता है। मासिक राशिफल मतलब महीने का गोचर, यानी आज जो ग्रह हैं अपनी तरंगों से आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं उसको समझना होता है। जब भी आप राशिफल को सुने तो पीडीटी यानी प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, इस कंसेप्ट को याद रखना चाहिए। ज्योतिष में सबसे पहले योग देखा जाता है किसी भी घटना के लिए कि कुंडली में कैसा योग है। उसके बाद उस घटना के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं जो उस योग को बना रहे हैं उनकी दशा कब है। उसके बाद फिर टी फॉर ट्रांजिट यानी कि गोचर के संकेत को समझा जाता है। योग को बनाने वाली दशा व गोचर के संकेत आपस में जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तब कोई घटना घट जाती है। इसलिए राशिफल यानी गोचर के संकेतों को जब भी आप सुने, चाहे दैनिक लेवल पर या मासिक लेवल पर या वार्षिक लेवल पर, तो चाहे कोई आप बहुत अशुभ बात सुन रहे हो तो एकदम से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है उन संकेतों को बनाने वाले योग आपकी कुंडली में ना हो, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही हो। ये वाइस वर्सा भी है, अगर आप कोई बहुत अच्छी बात सुने तो भी एकदम से उसके बारे में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी दशा उस वक्त खराब चल रही हो। राशिफल बहुत जर्नलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि उसको देखकर आप अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अगस्त 2023 के लिए मेष वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर हम समझें तो आपके पहले ही भाव में गुरु और राहु की युति बनी हुई है, जिसे चंडाल दोष भी कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो है गुरु यहाँ पर वो दिग्बली हैं, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ हैं और अपनी मित्र राशि में भी है। शनि 11वें भाव में अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में वक्री चल रहे हैं। केतु आपके 7वें भाव में। और सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो ये 1 से 16 तारीख तक आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे, चौथे घर में, कर्क राशि में। उसके बाद 17 अगस्त से ये सिंह राशि में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में। मंगल को अगर समझें तो ये 1 से 17 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, 5वें भाव में मजबूत स्थिति में। फिर ये कन्या राशि में आ जाएंगे जब कमजोर हो जाएंगे, छठे भाव में 18 अगस्त को। शुक्र की स्थिति को अगर समझे तो ये 1 से 6 अगस्त तक सिंह में रहेंगे, आपके पंचम भाव में वक्री होकर। फिर ये 7 तारीख को कर्क राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 7 से 31 पूरा अगस्त फिर वक्री ही चौथे भाव में रहेंगे। इसके दौरान वो 3 से 18 अगस्त के बीच में सूर्य से अस्त भी रहने वाले हैं। बुध की स्थिति को समझे तो पूरी महीने के दौरान ये वक्री ही रहेंगे सिंह राशि में। मेष वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। पहले भाव में आपके बृहस्पति हैं जो कि 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं लगन में, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो राहु के साथ हैं और शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी उनके ऊपर जा रही है, तो पहला भाव थोड़ा पीड़ित है। शनि मेष लगन वालों के लिए एक अशुभ ग्रह होते हैं नियमानुसार। वो 10वें भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम। लेकिन त्रिशदाय भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी होने से वो अशुभ हो जाते हैं। 11वां भाव छठे से छठा भी होता है और शनि की दृष्टि भी मंगल पर है, आधे महीने तक रहेगी जब मंगल पंचम भाव में रहेंगे। 18 तारीख को मंगल रोग भाव में यानी कि छठे भाव में चले जाएंगे। तो अब इन सबसे पता क्या चलता है? मेष वालों के लिए अगस्त के महीने में स्वास्थ्य का मामला काफी संवेदनशील है, सावधानी रखने वाला है। पहले से यदि आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई त्वचा का गंभीर रोग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, नर्वस सिस्टम की समस्या है या जॉइंट प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सावधानी रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जो कहते हैं उनका पालन सख्ती से कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। उपाय के तौर पर आप हर रोज हनुमान चालीसा पढ़िए और सुबह
पहला आहार यानी कि खाली पेट आप एक गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिएगा। और साबुत मूंग की दाल का दान आपको बुधवार को करना चाहिए। पहले से यदि कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो भी ध्यान रखना चाहिए, फिर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि मंगल छठे भाव में तो जा ही रहे हैं। मेष वालों के लिए अगस्त 2023 में छात्रों की बात करें यानी कि शिक्षा से संबंधित बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव में सूर्य 17 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे, जहां तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध पहले से ही होंगे। इन पर गुरु, राहु और शनि की दृष्टि भी रहेगी। अगर गलत संगति में ना पड़े तो शिक्षा, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स, खेलकूद से संबंधित क्षेत्रों में भी समय अच्छा रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि उच्च शिक्षा के भाव, नवम भाव, देखिए पंचम भाव कॉलेज तक की शिक्षा का होता है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उच्च शिक्षा के जो स्वामी हैं आपके, जो भाग्येश भी हैं बृहस्पति, वो राहु के साथ लगन में है। लेकिन उनके लिए भी समय अच्छा है, बस अपने लक्ष्य से भटकिएगा नहीं, क्योंकि 18 अगस्त को मंगल जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी और उनकी जो आठवीं दृष्टि है वो नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पर रहेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके मार्गदर्शक हैं, मेंटोर हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 2023 में मेष वालों के लिए कैरियर, रोजगार, बिजनेस की बात करते हैं। शनि देखिए नेचुरली मेलेफिक प्लेनेट है, पापी ग्रह है। मेष वालों के लिए ये अपने घर में है, अपने मूल त्रिकोण साइन में। मेष के लिए ये 10वें घर के स्वामी भी बनते हैं और 11वें भाव में वक्री हैं। ये बहुत कुछ देना तो चाहते हैं लेकिन ये अपने स्टाइल में देंगे, जो इनकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से देंगे। मजबूत स्थिति है शनि की, लेकिन शनि का फल धीरे धीरे मिलता है। फल अगर धीरे धीरे मिले यानी मेहनत का फल धीरे धीरे आए, ये बात मेष वालों के स्वभाव से मैच नहीं करती है। आक्रामक स्वभाव वालों को धीरे धीरे अगर तरक्की मिले तो उन्हें पसंद नहीं आती। आपके 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि भी रहेगी 16 अगस्त तक, और पूरा महीना शुक्र की दृष्टि भी वहां पर जाएगी। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, उन लोगों के लिए समय थोड़ा सावधानी वाला है। सीनियर से उनको आलोचना मिल सकती है, नौकरी से हटकर दूसरे कार्यों में उनका मन लगेगा, कुछ नया करने की भी सोच सकते हैं। सरकारी कार्यों में भी बाधा आ सकती है। सूर्य कर्क राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते और उनके पास चौथे भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। व्यापार भाव 7वां भाव होता है, उसमें आपके केतु बैठे हुए हैं जिस पर गुरु की दृष्टि है। 7वें भाव के स्वामी शुक्र कर्क राशि में है, चौथे भाव में वक्री हैं, लेकिन वो दिग्बली हैं विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो व्यापार में अचानक से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। बड़े भाई बहन जो हैं उनसे भी आपको लाभ मिलना संभव है। रतन, गहने, गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है, फैशन, ग्लैमर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको लाभ मिलने की संभावना है। साझेदारी का अगर आपका कोई काम है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो नैतिकता और एथिक्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है। साझेदारी टूट सकती है। एक मामला, धन का मामला अगर देखें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि वक्री हैं सूर्य के साथ चौथे भाव में, दिग्बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उनमें, और वो अपने भाव से दूसरे से तीसरे में चले गए हैं, यानी कि अपने से मेहनत के भाव में। तो धन की बचत का मामला ठीक ठाक रहेगा। 12वें घर के मालिक बृहस्पति व राहु लगन में ही है, और जो वक्री बुध है वो पंचम भाव में है। तो मनी मैनेजमेंट जो है वो आपका कमजोर रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय धन के मामले में इस महीने नहीं लेना चाहिए। हाँ, शुक्र की स्थिति ये जरूर कहती है कि माता से या कोई प्रॉपर्टी के काम से, कोई होम बेस बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस के स्वामी शुक्र वक्री होने के कारण, और वो 7वें भाव से केंद्र में है, 7वें से 10वें में है, चौथा भाव 7वें से 10वां होता है। तो बिजनेस में कुछ नया बदलाव आप कर सकते हैं। बिजनेस में आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, पुराने साझेदार हैं, उनसे आपकी फिर से डील हो सकती है, उनसे आपको फायदा हो सकता है। 18 तारीख के बाद मंगल छठे भाव में जा रहे हैं, तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी उसके बाद मिल सकती है। 2023 में मेष वालों के लिए रिश्ते व पारिवारिक जीवन को अगर देखें तो इस महीने शुक्र थोड़े कमजोर रहेंगे। 1 से 7 अगस्त तक वो सिंह राशि में है, फिर वक्री होकर वो कर्क राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में। 3 से 18 अगस्त तक वो सूर्य के साथ अस्त भी रहेंगे। तो रिश्तों में जो लगाव है, पैशन, वो कम रहेगा। इमोशनल डिस्टरबेंस
हो सकती है, पारिवारिक मामलों में बैलेंस बनाना होगा। उम्मीद सामने वाले से उतनी ही करें जितनी आप खुद भी निभा सकें, जितनी वो पूरी कर सके। सातवें भाव में आपके केतु चल रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि राहु के साथ जो बैठे हैं वो सातवें भाव पर आ रही है, जो कि रिश्तों में नैतिक जिम्मेवारी को बढ़ाती है। वैवाहिक जीवन में परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ईमानदारी दिखानी होगी। अगर चीटिंग चल रही है तो नुकसान होगा। प्रेम का मामला भी ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई देता है, झगड़ा हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपनी ईगो को कम रखिएगा। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आ रही है, तो इनलाज के साथ आपको इस महीने वक्त बिताना पड़ सकता है, वहां पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शनि का देखिए सीधा सा फल होता है कि जहां पर उनका प्रभाव आ रहा है वहां से संबंधित जिम्मेवारियों में आपके अंदर सीरियसनेस आनी चाहिए। अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो, ऐसे संकेत भी इस महीने कम दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर के करीब सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, तो पंचम भाव के स्वामी पंचम में ही आ जाएंगे, तो जो लोग संतान पाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए वो अच्छा समय है। मेष वालों के लिए अगस्त 2023 में भाग्य की बात करें तो आपके जो भाग्येश हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, वो बृहस्पति बनते हैं, वो राहु के साथ हैं पहले भाव में, और वहाँ पर दिग्बली हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उनके पास। आपकी राशि के स्वामी मंगल 17 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे, तब बृहस्पति की राशि स्वामी के ऊपर दृष्टि रहेगी और नवम भाव पर भी नौवीं दृष्टि रहेगी। इसके बाद मंगल चले जाएंगे छठे भाव में 18 तारीख को, तो वहां पर मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी और आठवीं दृष्टि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पर जाएगी। तो जो भाग्य का मामला है वो ठीक ठाक रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कुछ मेहनत और रुकावटों के बाद में मेहनत बेकार चली जाए कुछ इस महीने अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी आप गुरुवार को अगर केले के पौधे की पूजा करते हैं तो जरूर आपके लिए शुभ रहेगा। 2023 में मेष वालों के लिए कुछ विशेष तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ। इन तारीखों में आपका जो मन है वो खुश रहेगा, आपके अंदर उत्साह काम करने का अच्छा रहेगा। अगर कोई हो सकता है इन तारीखों पर आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है तो वो इन तारीखों पर कर सकते हैं। कोई मीटिंग रखनी है या कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ साइन करना है, तो इन तारीखों पर कर सकते हैं। इन तारीखों की गणना आपके लिए जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं, उनके अंकों पर आधारित है, और इसके अलावा नक्षत्रों की गणना भी इसमें शामिल है। तो मेष वालों के लिए अगस्त के महीने में शुभ तारीखें रहेंगी 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 और 22 तारीख। जिन तारीखों पर आपको विवाद से बचना है, यानी कि वो शुभ तारीखें नहीं हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। वो रहेंगी 5, 15, 16, 23, 24 और 25 के महीने में। महत्वपूर्ण तिथियां और त्योहारों की बात करें जिन पर पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना बहुत शुभ रहता है, तो दो पूर्णिमा रहेंगी अगस्त के महीने में। 1 तारीख को श्रावण की अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी और दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त को रहेगी। इसके अलावा 16 अगस्त को श्रावण अधिक मास की अमावस्या रहेगी। भाद्रपद संक्रांति रहेगी। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मघा नक्षत्र में। श्री हरि विष्णु की तिथियां 2 एकादशी रहेंगी। 12 अगस्त को पुरुषोत्तमा एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, और 27 अगस्त को पवित्रा एकादशी रहेगी। 4 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। भगवान शिव शंकर की तिथियों की बात करें तो 13 अगस्त को रवि प्रदोष व्रत रहेगा। 28 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इसके अलावा 14 अगस्त को मासिक शिवरात्रि व्रत भी रहेगा। 19 अगस्त को हरियाली सिंधारा तीज रहेगी। 21 अगस्त को नागपंचमी रहेगी। 30 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगा। तो मेष वालों के लिए अगस्त के महीने के राशिफल में बस इतना ही। राम राम।